हर क्राइम कहानी के पीछे ना एक सवाल हमेशा छिपा होता है कि असली जानवर कौन है। आज हम इसी सवाल को टटोलती हुई एक नई इंडियन क्राइम ड्रामा सीरीज जानवर द बीस्ट विद इन का एक क्विक ब्रेकडाउन करने वाले हैं। चलिए देखते हैं इस शो में कितना दम है। और देखिए, शो का इरादा इसी एक लाइन में बिल्कुल साफ हो जाता है। ये सिर्फ एक और क्राइम शो नहीं है, नहीं, ये एंटरटेनमेंट की आड़ में कुछ बहुत गहरा, कुछ जरूरी कहने की हिम्मत करता है। तो आखिर ये गहरा कहने की कोशिश है क्या? चलिए कहानी की बुनियाद से ही समझना शुरू करते हैं। शो पर एक नजर डालें तो लीड में भुवन अरोड़ा हैं और डायरेक्शन सचिंद्र वत्स का है। अच्छा, 7.5 की IMDb रेटिंग ये बताती है कि देखने वालों को ये सीरीज काफी हद तक पसंद आई है। तो कहानी सेट है छान नाम के एक छोटे से शहर में। यहाँ हमारे सब इंस्पेक्टर हैं हेमंत कुमार, जो खुद एक ऐसे समाज से आते हैं जिसे हमेशा किनारे पर रखा गया। अब वो एक साथ दो केस की जांच कर रहे हैं। एक तरफ एक आदमी गायब है और दूसरी तरफ जंगल में एक बिना सिर की लाश मिली है। और ये दोनों केस मिलकर हमें करप्शन और जाति के भेदभाव के एक गहरे जाल में खींच ले जाते हैं। तो भाई इस करप्शन और भेदभाव के जाल के बीच ये कहानी देखने वालों को बांधे रखने में कामयाब कैसे होती है? चलिए अब जरा इस सीरीज की सबसे बड़ी ताकतों पर नजर डालते हैं। देखिए, इसकी कामयाबी के पीछे 4 मजबूत पिलर्स हैं। पहला, ये जाति जैसे गहरे सामाजिक मुद्दे को उठाती है। दूसरा, इसका माहौल बहुत टेंशन वाला है। तीसरा, लीड एक्टर की परफॉर्मेंस जबरदस्त है। और चौथा, इसकी रफ्तार ऐसी है कि इसे एक बार में पूरा देखने का मन करता है। शो की सबसे कमाल की बात है इसकी सेटिंग। मतलब छान शहर सिर्फ एक लोकेशन नहीं है, वो अपने आप में एक कैरेक्टर है। पुलिस स्टेशन का वो टेंशन भरा माहौल, गांव का सामाजिक दबाव और जंगल में फैला डर और अंधविश्वास, ये सब मिलकर कहानी को बहुत रियल और असरदार बनाते हैं। और शो का जो टाइटल है ना, द बीस्ट विद इन, यानी अंदर का जानवर, वो सिर्फ खूनी अपराधों की बात नहीं करता। ये हमारे अंदर छिपे भेदभाव, नफरत और हमारे नैतिक पतन की भी बात करता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि असली जानवर है कौन। लेकिन इतनी सारी खूबियों के बाद भी कहानी हर मोर्चे पर खड़ी नहीं उतरती। तो एक बैलेंस्ड व्यू के लिए अब जरा उन जगहों को देखते हैं जहां ये सीरीज थोड़ी लड़खड़ा जाती है। इसकी सबसे बड़ी आलोचना ये है कि कहानी कई जगहों पर प्रिडिक्टेबल लगती है। मतलब अगर कोई हैरान कर देने वाले ट्विस्ट की उम्मीद से देख रहा है तो शायद थोड़ी निराशा हो सकती है। यहाँ टेंशन कहानी के घुमाव से कम और माहौल और कैरेक्टर्स के अंदर चल रही लड़ाई से ज्यादा पैदा होता है। इसके अलावा कुछ और कमियां भी हैं। कई सपोर्टिंग कैरेक्टर्स ठीक से डेवलप नहीं हो पाते, जिससे कहानी का फोकस थोड़ा बिखरता है। सीरीज के बीच में रफ्तार धीमी पड़ जाती है और कुछ सीन रिपीट जैसे लगते हैं। और हाँ, ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि इसमें जो हिंसा दिखाई गई है वो कुछ लोगों को परेशान कर सकती है। तो इन सब अच्छी और बुरी बातों को मिलाकर आखिरी फैसला क्या बनता है? क्या ये सीरीज देखने लायक है? कुल मिलाकर इसे 5 में से 3.5 स्टार दिए जा सकते हैं और ये एक सॉलिड रेटिंग है जो दिखाती है कि शो में खूबियां कमियों से कहीं ज्यादा हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट ये है कि ये एक दमदार, सोचने पे मजबूर करने वाला क्राइम थ्रिलर है। हाँ, इसमें कमियां हैं, लेकिन ये एक मजबूत कोशिश है। बस जो लोग सिर्फ तेज रफ्तार और हाई ऑक्टेन सस्पेंस चाहते हैं, उन्हें शायद ये उतना पसंद ना आए। तो फिर सबसे जरूरी सवाल, ये सीरीज आखिर बनी किसके लिए है? देखिए, अगर किसी को ऐसे क्राइम ड्रामा पसंद हैं जो समाज के मुद्दों पर बात करें, अगर कहानी के किरदारों से जुड़ना ज्यादा अच्छा लगता है बजाय सिर्फ ट्विस्ट के, और अगर धीमी रफ्तार और एक रियल माहौल पसंद है, तो ये सीरीज एक बेहतरीन अनुभव हो सकती है। और आखिर में ये पूरा एनालिसिस हमें एक सवाल पर छोड़ जाता है, क्या एक ऐसी कहानी जिसमें कुछ कमियां हों लेकिन जो हमें सोचने पर मजबूर करे, वो एक परफेक्ट लेकिन खोखली कहानी से बेहतर नहीं है? इसका फैसला तो हर देखने वाले को खुद ही करना होगा।